ओ जी हम भाई बगला में तो काल पढ़ काल हम लोग पढ़े थे तंत्रिका तंत्र के बारे में जो खत्म हो चुका था। पूरा न्यूरॉन की संरचना बताए थे और आज पढ़ना है स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। आज कंकाल तंत्र ठीक है। पहला नंबर की कंकाल तंत्र दो भाग होता है कंकाल तंत्र के, एगो बाह्य एगो आंतरिक। एगो बाह्य कंकाल तंत्र, एक दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। जो बाह्य तंत्र मनुष्य के बाह्य तंत्र में क्या रहेगा, नोक बाल ये रहता है। और जैसे कि जानवर के खुर और सींग और मछली पक्षी के एगो पंख, इस सब के किसमें आता है तो बाह्य कंकाल तंत्र में। माने जैसे कंकाल तंत्र के दो भाग पढ़ना है, एगो बाह्य एगो आंतरिक। बाह्य में यही सब आता है जैसे कि नोक और बाल, जैसे पक्षी के पंख, जानवर के खुर, ये सब बाह्य कंकाल में आता है। अब और पढ़ना है दूसरा आंतरिक कंकाल तंत्र, जो हमारे शरीर के भीतर अस्थि पंजर आता है और यह अस्थि और उपास्थि का बना होता है। जो अंदर है कंकाल तंत्र उसमें अस्थि और उपास्थि दोनों है, ठीक है। और मनुष्य में कंकाल कितना पाया जाता है, कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां पाई जाती है और कुछ का उपास्थियों, ठीक है। अब इसके बारे में अस्थि के बारे में बताए थे, तो अस्थि के बारे में बताए थे कि अस्थि के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी। और इसे निर्माण करने वाली कोशिका को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। यानी कहे के मतलब बाकी अगर हड्डी के निर्माण, कंकाल के निर्माण करने वाली कोशिका क्या कही, ऑस्टियोब्लास्ट। और एक अध्ययन के ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और मनुष्य में हम लोग वयस्क मनुष्य में कितना होता है अस्थि, तो 206। और बच्चा में कही तो जन्म के समय शिशुओं में 300 हड्डियां। अगर एगो हड्डी खातिर महत्वपूर्ण यौगिक हो गई जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि के में एगो प्रोटीन पाया जाला, जो कौन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन या कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन भी पाया जाता है और ओसिन प्रोटीन भी। जो कोलेजन प्रोटीन अस्थि के 33% भाग को निर्माण करता है। कह देगा कि कोलेजन प्रोटीन के कितना प्रतिशत अस्थि के कितना प्रतिशत निर्माण करता है, तो 33%, ठीक है। एक और सुन लो थोड़ा सा, उपास्थि के अध्ययन के कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। उपास्थि के अध्ययन को कॉन्ड्रियोलॉजी। और इसमें प्रोटीन कौन पाया जाता है, जैसे उसमें ओसिन प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है ना, इसी में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ये सब बता दिए हैं, दोहरा रहे हैं। और लंबी और हड्डी अस्थियों के बीच में, लंबी और हड्डी अस्थियों के बीच में एक गुहा पाई जाती है, उसको बोलते हैं माजा गुहा। और इसी में एक तरल पदार्थ होता है, उसी को बोलते हैं अस्थि माजा। उसी में सबसे बाहरी वाले भाग में लाल अस्थि माजा पाया जाता है और बीच में पीला अस्थि मज्जा, वहीं से आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और अस्थियों के सामान्य वृद्धि के लिए कौन विटामिन जिम्मेदार होता है, तो विटामिन डी। और यही कमी होता है बच्चों में तो कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। और वयस्क में कहेगा तो ऑस्टियोमलेशिया।
ना ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, कोई जीवाणु से संक्रमण होता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस ये कौन जीवाणु से होता है? स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस से एगो जीवाणु ह, ओकरा से ही होला ऑस्टियोमाइलोसिस एगो रोग है। इसके बाद सबसे बड़ी अस्थि कहेगा तो हीमर, सबसे बड़ी अस्थि। सबसे छोटा कहेगा कान के स्टेपिस। ठीक है, अस्थि अस्थि को जोड़ेगा लिगामेंट, अस्थि मांसपेशी को जोड़ेगा टेंडन। इसके बाद एक बोले थे पटेला, पटेला का एक और नाम है जानविक या जानू फल, जानू फलक या जानविक या उसी को पटेला बोलते हैं। ठीक बा, यह मोड़ने ओड़ने में सहायक होती है घुटना के। और यह पटेला सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी, कौन हड्डी है? तो सिस्माइड हड्डी। ठीक है, अब पढ़ना है कंकाल के बारे में। पहला नंबर की मानव कंकाल को दो कंकालों में बांटा गया। मानव कंकाल, ठीक भाई, एगो अक्षीय, अक्षीय कंकाल, एगो उपांगीय। एगो अक्षीय, एगो उपांगीय। तब अक्षीय में होता है 80 और उपांगीय में होता है 126, तभी ना टोटल होगा 206। पहला नंबर की मानव कंकाल के दो भाग में, एक अक्षीय एक होता है उपांगीय। अक्षीय में कितना होता है? 80 होता है और उपांगीय में 126। अब हम लोग को पढ़ना है अक्षीय कंकाल के बारे में। तो अक्षीय कंकाल को भी में बांटा गया है। जैसे कि पहला नंबर की खोपड़ी, ठीक है। इसके बाद खोपड़ी हो गया, इसके बाद कशेरुकी दंड हो गया, कशेरुकी दंड, कशेरुकी दंड। तीसरा हो गया उरोस्थी, इसी को अस्टर्नम बोलते हैं। ठीक है भाई, हाँ। इसके बाद लास्ट हो जाता है पसलिया, पसलिया। ठीक है, पहला नंबर का अक्षीय पढ़ रहे हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र। उसमें भी बांटा गया। जैसे 80 पाया जाता है ना, तो कैसे कैसे 80 होगा वो देखना है। तो खोपड़ी, खोपड़ी में कितना डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर 29, खोपड़ी 29, कशेरुकी में 26 और स्टर्नम में 1, पसलिया में 24, स्टर्नम लेके 25 होता है, स्टर्नम 24। अभी इतना समझ में है ना, बता रहे कहाँ कहाँ होता है। अक्षीय के बारे में पढ़, खोपड़ी में 29 गो, कशेरुकी दंड में 26 गो और उरोस्थी यानी स्टर्नम में 1 और पसलिया में 24 गो। ठीक है भाई, इसके बाद अब पढ़ना है हम लोग को खोपड़ी के बारे में। ठीक है, खोपड़ी के बारे में पहला नंबर की, जैसे याद कर लीजिए, कान में, खोपड़ी में टोटल आ जाता है। ठीक है, कान में कितना पाया जाता है? कान में कौन कौन? मेलिकस, इनकस, एक होता है स्टेपिस, मिस कहला ना, MIS। तो इसमें होता है 2, इसमें भी होता है 2, इसमें भी होता है 6 हो गया ना। 6 के बाद अब होता है ये कपाल में कितना? 8 गो। तो 8 का कपाल में 8 बताए तो उस टाइम है। फ्रंटल, सबसे हाई वाला फ्रंटल, ऊपर पेराइटल, पेराइटल के बाद थोड़ा सा कान के बगल में, कान के बगल में होता है टेम्पोरल। एक बाद सबसे पीछे होता है ऑक्सीटियल। इसके बाद 2 और होता है, एगो एस्फेकोइड,
हाँ स्फेनाइड है, स्फेनाइड एथेमोइड, स्फेनाइड एथेमोइड नाम लिख पहले पहले के पहले लिख दे के लिख ले, बोल दिए जैसे कि फ्रंटल, एफ से लिख दे फ्रंटल, इसके बाद पेरिट पेरिट पेरिटोनियम पेराइटल, फ्रंटल पेराइटल, टेम्पोरल, एक लाइन से एकदम आगे सबसे हाई बार एक पेराइटल, पेराइटल कान के जरी बा तन टेम्पोरल, टेम्पोरल एक बाद सबसे पीछे बा ऑक्सीटियल, ऑक्सीटियल एक बाद दूगो और बा, एक एथेमोइड और इसके बाद एगो एस्फेनोइड, माने ये 8 गो ठीक बा, हई खाली दूगो दूगो पावेला, एक बाद हई मॉल एगो एक कपाल में ठीक बा ऊपर। अभी 6 गो 8 गो 14 गो पढ़ने जा ना, तो अभी एक बाद फेस में ना, फेस में सब जानता कि फेस में 14 गो होला, फेस में 14 जो कोई को वैसे हड्डी तो नाम ना इसका पता है पूरा पढ़ लेनी, एक बाद एगो छोड़ता है, एगो हाइडा हाइड एगो अभी हो गई ना। पहले खोपड़ी में कितना पड़ेगा 29 गो, तो 29 गो में पहले 6 गो कान में, 2 गो मेलिकस, 2 गो इनकस, 2 गो स्टेपिस, इसके बाद पड़े कपाल, कपाल में 8 गो मैंने फ्रंटल, पेरिटियल, टेम्पोरल, ऑक्सीटियल और एथेमोइड और एथेमोइड, इसके बाद स्फेनोइड, ये दो पेरिटियल और टेम्पोरल दो दो होता है, इसके बाद सब एक होता है। अब फेस में 14, फेस में ऐसे याद कर लेगा कि हेकरा में अंगुल फ्लेंजिज में 14 गो होला, यानी कोई के मरबा तम 14 हो निकले, ऐसे याद कर लेगा होला ना, फ्लेंजिज में 14 गो बताइए। अब फेस में 14 गो और एक 29 गो हो गया। अब इसके बाद पढ़ना है कशेरुकी में, ठीक है, इसके बाद कशेरुकी में, तीसरा बाद कशेरुकी में, जिसमें कशेरुकी दंड बताए थे ना, 7 गो पहला नंबर तक गर्दन में पाया जाता है, उसे ग्रीवा को सिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गो को बोलते हैं ग्रीवा को सीखे, कशेरुकी ग्रीवा कशेरुकी, या इसी को बोलते हैं गर्दन में भी बोल सकते डायरेक्ट, हाँ गर्दन में, ठीक है 7 गो। इसके बाद 7 गो के बाद होता है 12 गो, 8 9 10 11 12 13 माने 19 गो तक, डॉट 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 19 माने 19 गो। ये जो होता है ना, ये जो होता है वक्ष होता है, यानी पसल जो होता है ना, जुड़ा होता है ना पसलिया, उसी में 12 गो होला ना, 12 गो रहे कल तब ना, 12 12 24 ओकरा से जुड़ा रहेला, मेरुदंडवा से एकरा से जुड़ा रहेला, 12 गो वक्ष वक्षीय, तो वक्ष में कगो 12 गो 19 गो तक रही, ठीक बा। एक बाद 19 गो 5 गो फिर कटी के रही, 1 2 3 4 5 गो कटी के रही, ठीक है कटी, ओकरा फिर नीचे करे में स्थान बैसन सब लंबर ओकरा कर ज्यादा नहीं के और कुल बहुत वैसे। एक बाद सैक्रम, सैक्रम में भी 5 गो, सैक्रम में भी 5 गो, सुना बताओ तनी, सैक्रम में भी 5 गो, फिर कटी पूंछ में 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी पूंछ, हेमा 4 हेमा 5, कटी में 5, एकरा में 12 गो, एकरा में 7 गो होता है। 12 7 19, 19 5 24, 24 5 24 5 29, 29 4 33। तो कहे के मतलब है ना कि अगर कही ना कि अगर बच्चा में बच्चा में बच्चा में 33 गो, एक बाद ना भैंस के आदमी तो 7 गो, और जो होगा ना सैक्रम एगो हो जाला, सैक्रम कब हो जाई एगो, पूछ कब हो जाई एगो,
ये सब दो गो दो, 5 7, 7 7 14, 14 12 26। ठीक बा, ठीक बा। जौन बात ऑन वयस्क में ई क्या होला कि एक हो जाला। ठीक बा ना। एकरा में कसरकू दंड में कगो पड़े के बाद 26 गो। मैंने ये 26 गो यही से देखा वो दिन पूछाई रहे ना क्यूज में, तो पप्पू से ना ले रहा 5 बोल रहे तो 4 पूछ के तो कहे के मतलब जो बोल रहे वयस्क बोलबा तब ना भाई कोई समझी ना। सैक्रम कटी, हाँ सैक्रम के सैक्रम कह जाला, कटी के लैमर कह जाला, लंबर कटी के लंबर LUMBER लंबर। ठीक बा। वक्ष के कह जाला, वक्ष के थोरेसिस, थोरेसिस थोरेसिस। इसके बाद सैक्रम को सैक्रम में बोलते हैं, पूंछ को बोलते हैं कोसिजियल, कोसिजियल, कोसिजियल। भैया इंग्लिश हमारा ना होता मुझे कोसिजियल। ठीक है कोसिजियल। इसके बाद अस्टर्नम के बारे में, अस्टर्नम के बारे में इतना समझ में है ना, पहले से पढ़े होंगे और सुन लीजिए जैसे बोल रहे हैं। अभी खोपड़ी के बारे में हो गया और कशेरुकी दंड के बारे में। इसके बाद अस्टर्नम, ये अस्टर्नम, अस्टर्नम होता है इस तरह। ठीक है भाई पूरा भरा रही इसी में जुड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पर 12 गो, एगो दूगो तीन गो ऐसे मैंने 12 गो वास्तविक कहल, वास्तविक पसली, वास्तविक पसली 12 गो। ठीक बा। 12 गो के बाद 12 गो नहीं 7 गो, 7 गो सॉरी 7 गो, 12 गो तक खुद टोटल होला तो 7 गो वास्तविक, 3 गो एक से जुड़ेला, 3 गो, एगो दूगो 3 गो। एकरा के कहल जाला वास्तविक पसली हो गई। एकरा कहल जाला झूठ पसली, नाई पे ऑफ तैरी 2 गो, यानी 7 3 10 2। एकरा कहल जाला तैराक पसली या मुक्त पसली, तैराक या मुक्त। अभी क्या बोले कि अस्टर्नम से भी जुड़ा होता है। ठीक बा। मेन सब जुड़ा होता है रीढ़ के हड्डी से, तो रीढ़ से हड्डी में जो 7 गो तो इसी से भी जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं वास्तविक पसलिया 7 गो। और जो 3 गो होता है ना उसको झूठ पसली बोलते हैं, जो रीढ़ के हड्डी से जुड़ा होता है, बाकी इससे नहीं जुड़ा होता है। एक जगह तीनों ही जुड़ा रहता है, इसको झूठ पसलिया कहते हैं। ये जो होता है फ्री रहता है, ये वाला केवल रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है, इसमें नहीं जुड़ा रहता है। उसे इसको बोलते हैं तैराक या मुक्त पसलिया का। बोला भाई बोला 2 गो लास्ट 11 12 बस 2 गो रहेगा मुक्त तैराक पसली का। हाँ 11 12 बस जुड़ा रहता है कि रीढ़ की हड्डी से, बाकी इसे अस्टर्नम से नहीं जुड़ा रहता है, वो फ्री रहता है। हाँ तो 11 12, 7 गो वास्तविक, 3 गो ये झूठ पसलिया, इसके बाद 2। अब इसके बाद पसली, पसली के बारे में सब जानता है कि 12 गो जुड़ा हुआ। बताइए देनी है ना। हाँ भेजी रही कहे के मतलब है जो पीछे से है ना रीढ़ की हड्डिया से टोटल जुड़ा रहता है, रीढ़ की हड्डी से टोटल। हाँ 1 से 7 तक है, रीढ़ की हड्डी से टोटल जुड़ा रहता है। बाकी आगे है देखिए 7 गो जुड़ा रहता है और 3 गो एक से जुड़ा रहता है और 2 गो फ्री रहता है, उसी से जुड़ा रहता है। इसके बाद पसली, पसली के बारे में समझिए गए कि 12 गो 24 गो। अभी पढ़ रहे थे हम लोग अक्षीय कंकाल के बारे में। ठीक है, अक्षीय कंकाल में कितना अस्थि होता है सुनिए, कि लिख रहे हैं आप लोग। तो पहला नंबर समझे मानव कंकाल। मानव कंकाल के 2 कंकाल में बढ़ा गया, कौन? अक्षीय कंकाल और उपाकीय कंकाल तक। फिर अक्षीय कंकाल में कितना अस्थि होता है? 80 होता है। तो 80 को बांटना है ना, तो 80 को बांटना, तो पहला नंबर 29 गो खोपड़ी में,
29 गो खोपड़ी में, 29 खोपड़ी से सीधे जुड़ द हड्डी, रीढ़ की हड्डी, एकरा में 26 गो, ठीक है, इसमें 26 गो, 29 गो 26 गो, ये बुझा गया। फिर 26 गो जस्ट ये आ जाइए, तो 12 12 24 एगो 25। अपना जरूरी नहीं कि इसको अलग लिखे, इसमें भी लिख सकते हैं, पसली में भी। तो अभी 29, 29 के बाद 26, 26 के बाद 12 12 24 एक 25। इसके बारे में इतना ही था, ठीक है। खोपड़ी में 29, तो कान में, कपाल में, फेस में, हाइड गो, कशेरुकी में 26 गो, जो 7 गो बोलते हैं, जैसे गर्दन में बोलते हैं ना, गर्दन में 7 गो, तो 7 गो। इसके बाद वक्ष में 12 गो, कटी में 5 गो, सैक्रम में अगर एक ले लीजिए, और पूछ में 1। इसके बाद उरोस्थी यानी अस्टर्नम कहते हैं, तो अस्टर्नम से जो जुड़ा है वो बता दिए। इसके बाद अब पढ़ना है हम लोग को उपांगीय। तो उपांगीय, उपांगीय में 2 चीज पढ़ना है, मेखला और पाद के बारे में। क्या मिटा देना? अब पढ़ना है उपांगीय के बारे में, ठीक है। तो उपांगीय में एक पढ़ना है मेखला। मेखला इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रिडल्स, गिरडल्स, गिरडल्स। एक पढ़ना है पाद, इसको बोलते हैं लिम्स, पाद यानी लिम्स, ठीक भाई। इसमें मेखला, मेखला में 6 हड्डी होता है। कितना होता है सुनिए, हड्डी के बारे में टोटल पढ़ना है। तो मेखला, मेखला में कितना हड्डी होता है? 6। इसमें होता है 120, 26 होता है ना, इसमें 126 होता है, इसमें 80 होता है। तो 26 में 6 मेखला होता है, और 5 होता है लिम्ब। तो अब देखिए इसमें मेखला में, तो पहला नंबर मेखला में, मेखला को भी 2 भागों में बांटा गया था, अंश मेखला और श्रेणी मेखला। इसको भी 2 भागों में, अंश मेखला और दूसरा श्रेणी मेखला, ठीक है बा। अब देखिए अंश मेखला, अंश मेखला में 4 हड्डी पाया जाता है, और इसमें 2, श्रेणी में 2 अस्थि पाया जाता है। अब देखिए कि इसमें 4 गो कौन कौन पाया जाता है। तो 4 गो इसमें स्कैपुला और कैवली। देखिए कैल्विक माने कॉलर, कैल्विक मतलब कॉलर, अंश मेखला में आएगा। अंश मतलब, अंश मतलब सोच, अंश मतलब एगो अंश बटा में हर होला ना मैथ में, अंश बटा में हर, तो अंश मतलब ऊपर याद कर लेगा। मेखला के 2 भाग में बटा गया है, एगो अंश एगो श्रेणी। अंश वाला ऊपर रख लेगा, श्रेणी वाला नीचे रख लेना है। तो अंश में क्या 4 हड्डी पढ़ना है। तो 2 हड्डी है कॉलर बोन माने एगो स्कैपुला, और एक पढ़ना है कैल्विक। तो कैल्विक को बोलते हैं ये कॉलर वाला, स्कैपुला वाला इसको बोलते हैं ना, 2 भाई। तो इसी में अब लिखते रहे हैं इसके स्कैपुला, स्कैपुला, स्कैपुला में 2, और दूसरा होता है, एक होता है कैल्विक, कैल्विकल, ये भी होता है 2 हड्डी, है ना। स्कैपुला, स्कैपुला माने पीछे वाला, कैल्विक मतलब 2, ठीक। हाँ कैल्विकल, कैल्विकल, ठीक है। अब श्रेणी, श्रेणी मेखला में हम बोले हैं कि नीचे, अब ये तो दोनों हो गया। अब नीचे, नीचे में जो ये 2 होता है ना, तो इसी को बोलते हैं श्रेणी मेखला में नाम होगा कुछ ऐसे, तो 3 नाम दिया है ऐसे, इलियास, प्यूबिस, एगो इस्चियम, ये तीनों के मिला के नाम कुल 1 अस्थि। एक अस्थि इधर मैंने, जैसे कि इसमें 3 हड्डी होता होगा, 3 गो इधर नाम 3 गो इधर नाम है, इधर 3 गो नाम, दोनों को मिलाकर 2 हो गया। तो एक अस्थि में ये 3 गो नाम दिया है, किसमें? पैल्विक में। जो मान लीजिए लिख रहे हैं पैल्विक, पैल्विक होगा। तो पैल्विक में अगर 2 हड्डी होता है, पैल्विक में 2 हड्डी, तो 2 हड्डी, एक अस्थिया में 3 गो नाम है, एक अस्थिया में 3 गो नाम है, इलियम,
इलियम कहाँ पढ़े हैं छोटी हाथ के? इलियम, प्यूबिस, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। इस्चियम, ठीक भाई। ये हड्डिया में इतना इसका नाम होता होगा, मालूम नहीं इसके बारे में जितना। तो याद कर लीजिए कि मेखला को दो अंश, मेखला और श्रेणी। अंश को ऊपर रखना है और श्रेणी को नीचे रखना है। अंश में दो गो, स्कैपुला, स्कैपुला और कैल्विक। स्कैपुला और कैल्विक, तो दो दो हड्डी पाया जाता है। 4 गो हो गया और 2 गो ही पैल्विक में, ठीक है। ये वाला खत्म हो गया। इसके बाद अब पढ़ना है पाद के बारे में। तो पाद में कितना हड्डी होता है? तो 120। तो 120 कैसे होता है? 30 30 60 60 गुना के 120, यानी 30 पैरों में होता है, 30 गो यही। इसके बाद सारा हड्डी हो गया। करा रहे हैं। टाइम कितना? हम पूरा बोल दे 34 टाइम बाद। तो इसके बाद अभिपाद पढ़ना है। दो गो, इसमें भी 2 गो पैर। और इसके बाद अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद, अग्रपाद किसको बोलते हैं? हाथ को अग्रपाद, भुजा के। और ये हो गया पश्चपाद। अग्रपाद अंश में क्या है, इससे जुड़ा होगा, अंश में क्लास। अब अग्रपाद और पश्चपाद में 2 पढ़ना है, अग्रपाद एगो पश्चपाद। तो अग्रपाद में देखिए, अग्रपाद में भैया हाथ को ले लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक हेमरस पाया जाता है। हेमरस कौन है? बोला तो नहीं, मोल बताओ। ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस में एक हड्डी पाया जाता है। इसके बाद दूसरा रेडियस और अल्ना। रेडियस, रेडियस और अल्ना। रेडियस और आलना, ठीक बा। और देखिए रेडियस आलना पहला नंबर की, इस जब भी बोलेगा इसमें क्या पाया जाता है सबसे ऊपर? ह्यूमरस। इसके इसमें मैं रेडियस आलना। तो रेडियस आलना देखिए ऐसे तो बुझाता है कि अंगूठा आलना, ठीक है, बाकी उल्टा याद करना है। अंगूठा से आलना जुड़ा नहीं रहता है, रेडियस जुड़ा रहता है, इधर रहता है। 2 गो इसमें है ना, तो ये वाला है क्या कहला आलना, और ये वाला होता है रेडियस, ठीक है, समझ में ना। ये हो गया 2 बता रहे हैं, रेडियस आलना। इसके बाद आ जाएगी, इसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल हिंदी में बोलते हैं इसको कलाई, इसको बोलते हैं कलाई। कलाई में होता है 8 हड्डी। इसके बाद कार्पल, कार्पल के बाद मेटा कार्पल, इसको बोलते हैं मेटा कार्पल। मेटा कार्पल, इसको हिंदी में नाम होता है हथेली। हथेली, इसमें होता है 7 होता है ना, 5। इसके बाद फ्लेंजेज, फ्लेंजेज, इसमें ये होता है 14 अंगुरी होता है। अभी कितना हुआ हो जाता है? 1 2 3 3 8 3 11 11 11 11 11 1 5 30, सही बात। 30 बोलते हैं, एक हाथ में 30 तो एक हाथ से आता है। अब एक बारे में फिर समझ लो, इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। ह्यूमेरस के बाद आता है रेडियस आलना। तो रेडियस आलना के बारे में जुड़ जाओ, अंगूठा आलना से नहीं जुड़ा होता है, अंगूठा से रेडियस, हाँ रेडियस आलना, ठीक है। रेडियस, हाँ अंगूठा वाला रेडियस, ठीक है, रेडियस आलना। इसके बाद आता है जुड़ा भाई, इसको कलाई। कलाई, कलाई के मतलब ये होता है, कलाई कलाई धैले ना, तो कलाई, कलाई में 8। कलाई के जस्ट आगे आएगा, इसको बोलते हैं हथेली। इसको कार्पल, तो इसको मेटा कार्पल। 5 को बता, 5 को ना जुड़ा रही, इसको 5 बता, 5 मेटा कार्पल 5। इसके बाद जैसे कि 3 3 6 3 9 3 4 12 12 2 14, हाँ। इसके बाद पक्ष के बाद में पढ़ना है। सबसे पहले फीमर, सबसे पहले फीमर। फीमर, फीमर में एक अस्थि होता है। इसके बाद टिबिया और फिबुला। टिबिया फिबुला में 2। इसके बाद टार्सल, इसके बाद मेटाटार्सल,
टार्सल, इसके बाद मेटा टार्सल, इसके बाद फ्लेंजेस। इसमें टार्सल एक और होता है पटेला। पटेला, पटेला की कितना, एक हड्डी। फ्लेंजिज में 14, मेटाटार्सल में 5 और टार्सल में यही 7 हो जाता है। उसमें कार्पल कहेगा था 8 और उसमें इसमें टार्सल में 7 हो जाता है। इसके बाद जोड़ लीजिए 30 हो जाएगा, 30 दूना के 60। ठीक है। कितने में टाइम, 2 मिनट ना चला। ठीक बा, अभी हाई समझ में आई ना कि ना। देखो एकरा में पहला नंबर पे फीमर सबसे ऊपर, फीमर। फीमर के अगर नीचे बता पटेला जो मोड़े में काम होता, बतेले पटेला के बारे में। पटेला एक प्रकार के सिस्माइड हड्डी। तो पहले फीमर, फीमर के बाद पटेला, पटेला के नीचे टिबिया। पूछे लगे टिबिया कहाँ पाई जाती है, किस तो पैर में। टिबिया फिबुला दो पाई जाती है इसमें। और इसके बाद फिर नीचे जहाँ मुड़ा था जैसे कलाई बना तो टार्सल, टार्सल, टार्सल कहा जाला। फिर आगे जैसे मेटा कार्पल कहा जाला टार्सल कहा जाता है और मेटा टार्सल के बाद फ्लेंजेस। ठीक मिलबा। अभी 1 मिनट समय बाद 2 मिनट में टॉप दे दोहरिया देते। ठीक बा। पहले मानव कंकाल, मानव कंकाल के 2 भाग में कौन कौन, एगो अक्षीय कंकाल तंत्र, एगो उपांगीय। अक्षीय में 80, अक्षीय 80, अक्षीय 80 और उपांगीय 126। 80 के बाद उधर छोड़ लेगा। अब अक्षीय, अक्षीय, अक्षीय में भी पढ़े के रहे कगो गाड़ी 80 के 80 गाड़ी के बारे में। तो अक्षीय में पहला नंबर पहले एकरा के लो, खोपड़ी में 29 गो, 29 गो में 29 गो में भी पहले कपाल में 8 गो, कान में 6 गो, इसके बाद चेहरा में 14 गो आ एगो है। तो 29 गो हो जाला। 29 के बाद जुड़ल बस सीधे रीढ़ का हड्डी मतलब 26 गो। 26 गो में भी अलग अलग बतेले कि जैसे कि 7 गो, 12 गो, 7 गो जैसे गर्दन में ग्रीवा कैसे को कजला। इसके बाद वक्ष, वक्ष, वक्ष के बाद क्या कजला, कटी भी, पूछ भी, सेवरम को एक पाया था वो ये हो गया। इसके बाद में ये कितना था 26। 26 के बाद अष्टांगम 1 होता है और पसली 24 होता है, 12-12। ठीक है। इसके बारे में बताएं। इसके बाद अब ये हो गया 80 बता दिए। 80 के बाद इधर पाद पढ़ना, उपांगी, उपांगी में 126। इसको भी मैं तो अंश सॉरी मेखला एगो पाद, एगो मेखला पाद। तो मेखला में 2 पर एगो अंश, मेखला, अंश को ऊपर रखना है, मेखला को नीचे। तो अंश में 2 माने टोटल जोड़ी के मेखला में 6 अड़ी, तो 6 गो में 4 गो है जी अंश में ऊपर हई 2 गो और हे पीछे वाला 2 गो, तो 4 गो और 2 गो के कहला श्रेणी मेखला में पेल्विक में। ठीक भाई का नाम ज्यादा जरूरत नहीं करिएगा। इसके बाद पाद, पाद में भी 120 गो, ऐसे में 30, 30, 60 और 60 दूना के 120। ठीक है। अब अग्रपाद, अग्रपाद में ह्यूमेरस, इसके बाद आलना, रेडियस, आलना, रेडियस, आलना। इसके बाद इसमें होता है कार्पल, मेटा कार्पल और फ्लेंजेस। हाँ आवेला कभी कभी हिंदी में देला। हाँ कलाई, हथेली। तो एकरा कहा जाला कलाई में 8 गो, हथेली, हथेली में 5 गो। इसके बाद हो गया फ्लेंजेस। फिर पैर में, इसके उसमें होता है फीमर, फीमर के बाद पटेला, पटेला के नीचे टिबिया, फिबुला, वो भी 2 हो गया। इसके बाद टार्सल, टार्सल में 7 गो, टार्सल के बाद मेटा टार्सल, मेटा टार्सल, फ्लेंजेस। हड्डी के बारे में इतना ही था।